नमस्ते किसान भाइयों, आप सबका फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल किसान 077 ऑन पे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जो है खेती किसानी का बेहतरीन जो वीडियोस है वो आप तक आ सके। तो आज का हम वीडियो जो है हमारा रहेगा सफ़ेद वालिया, धान में काला वालिया, हल्दी रोग और माहू। ये जो तीनों जो बीमारियां है ये लगभग जो है धान की वालिया जब निकलती है उस स्टेज में अपने को खेत में दिखाई देता है। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, तनाछेदक का जो है सफ़ेद वालिया इस प्रकार से दिखता है। फिर जैसे हल्दी रोग हो गया तो इस प्रकार से दिखता है। फिर जैसे आपका गंदी बग या जिसे हम काली वालिया हो जाता है वो भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। फिर आपका जो है माहू माहू का भी अटैक जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो ये जो चार बीमारी है, इन चारों बीमारियों के लिए जो है आज हम बहुत ही अच्छे अच्छे जो केमिकल है उसका जो है हमने ढूंढा है उस केमिकल को, और उस केमिकल के बारे में जो है आपको ही बताएंगे, जिससे जो है आपके खेत में अगर आप एक बार स्प्रे करते हो पूरा तरह से सफाया हो जाए, एक भी बीमारी ना बचे। तो सबसे पहले जो है हम सफेद वालिया जो है वो हम जानते हैं कि तनाछेदक के लिए आता है। तो तनाछेदक के लिए हम कई बार डोज चला चुके होते हैं, तो क्या फिर भी क्या होता है वो खत्म नहीं होता है। तो हमें ऐसे डोज का चयन करना है या अपने को ऐसा डोज ढूंढना है जिसमें जो है सिस्टमिक और कॉन्टेक्ट दोनों रहे। तो उससे क्या होगा, अगर हम हमारे पौधा भी अब्जॉर्ब कर रहा है तो वो भी जो इसको मार दें, क्योंकि अब कभी भी क्या होता है कि सभी कीड़ों में नहीं लग पाता है, जिससे जो होता है कि अपना जो कीड़ा है वो नहीं मरता है, क्योंकि तनाछेदक जो है अपने तने के अंदर में उपस्थित होता है, जिसके कारण जो है उसको मारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ऐसा सिस्टमिक दवाई और जो है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, इसका एक कॉम्बिनेशन जो है मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे आप किसी भी कंपनी का इमेक्टिन प्लस बेंजोइट 5% Hg 100 ग्राम प्लस आप जो है क्लोरोएंटेनिलीप्रोल 60 ml 1 एकड़ में जो है इसका कॉम्बिनेशन अगर आप चलाते हैं, उसका 100 ग्राम और इसका 60 ml 1 एकड़ में आप अगर चलाते हैं 200 लीटर पानी में, तो आप जो देखेंगे तनाछेदक हो, चाहे पत्ती लपेटा हो या सुंडी हो, सारे चीज जो है एक ही बार में सफाया हो जाएगा। क्योंकि जो इमेक्टिन बेंजोइड है वो थोड़ा सिस्टमिक रहता है, जिसके कारण जो रिजल्ट बेहतरीन आपको मिलता है। तो इससे जो है आपका, अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में बताऊं तो आप सल्फरमिक्स का एमजेड का यूज कर सकते हैं, और एफएमसी का जो है कोराजन, इन दोनों को अगर आप कॉम्बिनेशन में चलाते हैं तो आप खेत में इतना शानदार रिजल्ट मिलेगा कि आपका जो सफेद वालिया है वो तुरंत निपट जाएगा। अब जो है अपना जो दूसरा जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हल्दी रोग जो है बहुत ही बड़ा समस्या हो जाता है अपने धान के खेत में, और जिस खेत में आता है मैं तो फार्मर को सजेस्ट करूंगा उसको एडवांस में चलाइए। एडवांस में जो है आप किसी भी कंपनी का कपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WG या WG में जो है किसी एक ही कंपनी के पास अभी पर्टिकुलर उपस्थित है जो कि आपका सल्फर मिल्स का है, और सेकंड जो है आप ब्लू कपर का भी यूज कर सकते हैं। ये जो है आपका प्री, जैसे हम आने से पहले भी स्प्रे कर सकते हैं और आने के बाद भी, माने दोनों कंडीशन में जो है ये अप्लाई होता है। या आप किसी भी कंपनी का जो है प्रोपिकोनाजोल जो है आपका 25% इसी वाला को भी यूज कर सकते हैं, इसमें भी जो है बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट मिल सकता है। और अगर आप ज्यादा खर्चा कर सकते हैं तो नेटिवो, बायर का जो नेटिवो आता है उसका भी आप यूज कर सकते हैं। अब अपना जो है तीसरा बीमारी गंदी बग भी जो है ये बहुत ही समस्या जो है अपने खेत में दिखाता है। उसके कारण जो है आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि धान की जो बाली है वो पूरा सूख जाता है, और साथ में जो है वो किस प्रकार से अपने बाली के ऊपर बैठे रहता है। इसका जो दिक्कत है अपने को दिखता है, तो इस चीज के लिए भी जो है हम आपका किसी भी कंपनी का आप उसके साथ में कॉम्बिनेशन में क्लोरोपाइरीफास का 10 ml का डोज लेके उसके स्प्रे करवाते हैं, या उसका 15 ml और इसका 15 ml, क्लोरोपाइरीफास का 15 ml और 20% इसी वाला, जिसे हम आपका किसी भी कंपनी का हम उठा सकते हैं। क्लोरोपाइरीफास जिसमें रहता है, जैसे ट्राइसेल में रहता है आपका क्लोरोपाइरीफास 20% इसी में, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और जैसे आपका स्पाइक एफएस जो है सल्फर मिल्स का, उसमें जो है आपका थाइमेथाक्सम 30% एफएस में रहता है, उसका 15 ml और इसका 15 ml मिला के अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपका माहू भी कंट्रोल हो जाता है, साथ में रज चूसक जितने भी कीट है, व्हाइट फ्लाई वगैरह, ये सब जो है निपट जाता है। तो ये भी जो है एक आपका बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है, जिसके कारण जो है आपके खेत में जो है गंदी बग के साथ साथ जो है माहू का भी थोड़ा प्रकोप कम हो जाता है। अब इम्पोर्टेंट सवाल ये उठता है कि हम जो है माहू का जो पहला स्टेज है, हम पहला स्टेज में जो है माहू के लिए इमीडा 17.8% SL फॉर्म में जो इमीडा क्लोरोफिड आता है, जैसे कॉन्फिडर का आता है, उसका भी अगर हम उपयोग करते हैं तो अपना जो भूरा माहू हरा माहू है वो बहुत ही हद तक कंट्रोल रहता है। हमें जो है कभी भी हम इसका वेट ना करें कि माहू जो अपने खेत में लग जाए तब जाके हम स्प्रे करें। हमें क्या करना है, माहू के लगने से पहले स्प्रे करवाना है, जिससे जो है अपने को शानदार रिजल्ट मिलता है। क्योंकि माहू जो है एक बार लग जाता है वो, क्योंकि जड़ में बैठ जाता है,
जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा होगा, जड़ में बैठ जाता है, जिसके कारण जो है उसको एक ही बार में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम स्प्रे जितना भी करें बड़े धानों में वो स्प्रे नीचे तक नहीं जाता है। तो हमको इसलिए प्री में, जैसे मान लीजिए लगा ही नहीं है, उसको एडवांस में स्प्रे करवा देना है, जिससे जो है शानदार रिजल्ट रहे और अपना धान का भी नुकसान ना पहुंचे। इसी प्रकार से और भी शानदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्त बंधुओं को भी शेयर करिएगा, जिससे जो है उनके खेत में भी जो अगर कोई भी परेशानी है तो वो जो है वीडियो देख के दवाई ला के स्प्रे कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना जो भी समस्या है उसका कमेंट करिएगा, उसका आपको रिप्लाई मिलेगा। जय श्री राम किसान भाइयों।